25 अप्रैल से भालूमाड़ा में चल रही आपदा रसोई में अनूपपुर के पूर्व भाजपा विधायक रामलाल रौतेल जी का आगमन हुआ। इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधि ने अनूपपुर के पूर्व विधायक रामलाल रौतेल, पसान नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शिवराज दत्त त्रिवेदी व पसान भाजपा मंडल अध्यक्ष सिद्धार्थ त्रिवेदी से चर्चा की। वर्तमान समय के लॉकडाउन की यदि हम बात करें तो अनूपपुर जिले में केवल भालूमाड़ा ही नहीं, भालूमाड़ा, कोतमा, बिजरी, चचाई, अनूपपुर में भी आपदा रसोई पूरी तरह से संचालित है और वहां पर भोजन का निर्माण करके गरीब मजदूरों के घरों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। विगत दिनों अनूपपुर विधानसभा के पूर्व विधायक रामलाल रौतेल एससीसीएल स्कूल में चल रहे आपदा रसोई में उनका आगमन हुआ। उन्होंने घूम कर आपदा रसोई के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण भी किया। इसके बाद हमारे प्रतिनिधि ने पूर्व विधायक अनूपपुर रामलाल रौतेल, पसान नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष शिवराज दत्त त्रिवेदी व पसान भाजपा मंडल के अध्यक्ष सिद्धार्थ त्रिवेदी से इस संबंध में चर्चा की, जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं को इस तरह से प्रस्तुत किया। भाजपा मंडल पसान के द्वारा लगभग 25 मार्च से यहाँ पर एक आपदा रसोई चल रही है। हर वार्डों में उन गरीबों के यहाँ, मजदूरों के यहाँ जिनके यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है, लगातार वहाँ भोजन वितरण किया जा रहा है। आपका यहाँ पर आगमन हुआ है, आपने अंदर जाकर निरीक्षण किया, कैसा लगा आपको? देखिए, कोरोना जो बीमारी है, इससे निपटने के लिए सरकार तो कटिबद्ध ही है। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने आह्वान किया, कार्यकर्ताओं से निवेदन किया कि जो ऐसे लोग हैं जो मेहनत कश है, मजदूर हैं, जो डेली कमाते खाते हैं, ऐसे लोग भूखों से न मरे, इस निमित्त कार्यकर्ताओं से निवेदन किया था। तो मुझे लगता है कि पसान पसान जो अपना नगर पालिका है या पसान मंडल के समस्त कार्यकर्ता पूर्ण मनोयोग से, पूरे शक्ति से, जन सहयोग से लेकर के ये भोजन की व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं। जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं आज देखा और मैं तो सिर्फ कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मुझे लगता है कि कार्यकर्ता विगत 1.5-2 महीने से चला रहे हैं। जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से कार्यकर्ता लगातार जो मजदूर वर्ग है उसको भोजन करा रहे हैं। तो पुण्य का काम है। इनके द्वारा एक और प्रयास किया जा रहा है। प्रारंभिक समय पर यहाँ पर बैठाकर लोगों को भोजन कराया गया, लेकिन अब हर वार्ड में लोगों के घरों तक पहुँचाकर उनको भोजन की व्यवस्था की जा रही है। नहीं, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। बैठाने में भीड़ आती है और जो बीमारी है, संक्रमण जैसे फैलता है, 1 मीटर का दूर होना चाहिए। तो पार्टी ने यही कहा कि अब बैठा के मत खिलाओ, आप घर जाके चिन्हांकित करिए, डोर टू डोर संपर्क करिए और वहाँ जो अपेक्षित लोग हैं उनको भोजन आप पहुँचाइए। और उसी का पालन हमारे मंडल पसान के सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, कनिष्ठ कार्यकर्ता और सभी वरिष्ठ जितने लोग हैं सब मनोयोग से लगे हैं। मैं पसान मंडल को अपने तरफ से, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की इकाई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भाजपा मंडल पसान के द्वारा जो आपदा रसोई यहाँ पर चल रही है, लगभग 1 महीने पूरे होने को है। मैं देखता हूँ आप रोज़ यहाँ पर निरीक्षण और सहयोग करने के लिए आते हैं, कैसा लगता है यहाँ का कार्य आपको? यहाँ मैं देखता हूँ कि जितने युवा वर्ग के लोग हैं और कुछ वरिष्ठ भी हमारे हैं जो लगातार यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दिन रात इस तरीके से कहा जा सकता है कि दिन में तो ये भोजन बनता है, भोजन बनने के बाद उसकी सप्लाई होती है, शाम को फिर साफ़ सफाई होती है, फिर कहीं एक जगह बैठ कर के ये लोग फिर अपना देखते हैं कि हमारी रसोई में अब आने वाले दिन के लिए कितना स्टॉक बचा है, क्या बचा है, उसकी कैसे व्यवस्था हो। ये सब देखते हुए मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, सारे बच्चों को धन्यवाद देता हूँ कि ये कम से कम अपने मनोयोग से, अपने उससे लगे हुए हैं। मैं इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके नेतृत्व में ये आपदा रसोई चल रही है। मैं देखता हूँ काफ़ी संख्या में लोग आपको सहयोग करने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। लगभग 1 महीना पूरा होने को है। तो ये पूरा जो रूपरेखा बनाया गया, इसके पीछे क्या था? इसके पीछे निर्देश हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं,
भाई साहब और बीडी शर्मा भाई साहब जी हैं, उनके द्वारा निर्देशित किया गया था। फिर उसके बाद हमारे जो वरिष्ठ यहाँ के नेता हैं और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा एक मीटिंग बैठाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग में मीटिंग थी, कोई वैसा भीड़ भाड़ी वाली नहीं थी, कुछ चुनिंदा लोग थे। उनके साथ बैठकर एक मीटिंग बैठाई गई जिसमें ये चर्चा हुई कि कैसे ये रसोई चलेगी और इस रसोई में कहाँ से कैसे क्या आएगा। इसमें पाषाण मंडल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे किसी भी दल के हों, चाहे कोई भी हो, उससे हमें मतलब नहीं था। वो अपने स्वेच्छा से आकर यहाँ पे जो भी हमने किसी से कोई पैसे की डिमांड नहीं की। आपके पास अगर चावल है तो चावल पहुँचा दीजिए, आपके पास सब्जी है तो सब्जी पहुँचा दीजिए। इस प्रकार हमारी रसोई विगत 24-25 दिन से करीब चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। यदि लॉकडाउन की स्थिति बढ़ती है 3 मई के बाद, तो उसके बाद भी ये रसोई चलती रहेगी? हाँ, ये चलती रहेगी। सबका सहयोग प्राप्त होता रहेगा और यह रसोई चलती रहेगी सुचारू ढंग से उसी प्रकार से।